पूजन वंदन, आते तेरे भवन हम हैं, करने तेरा पूजन वंदन। दे दे हमें तेरा दर्शन, दे दे हमें तेरा दर्शन, दे दे हमें तेरा दर्शन, दे दे हमें तेरा दर्शन। आते तेरे भवन हम हैं, करने तेरा पूजन वंदन, आते तेरे भवन हम हैं, करने तेरा पूजन वंदन। अब सबों को जय यीशु। आज इस मिसा के समय मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप कहीं पर भी हो, मैं आप सबों को और आपके परिवार के सभी लोगों को इस मिसा बलिदान के समय याद करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया प्रभु यीशु का पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मनाता है। इसके लिए लैटिन का एक प्रसिद्ध शब्द है कॉर्पस क्रिस्टी, और इस इतवार को हम कॉर्पस क्रिस्टी इतवार हम कहते हैं। यह मिसा बलिदान का पर्व है, जहां प्रभु यीशु ने अपने को संपूर्ण रीति से अपने लोगों के लिए बलिदान चढ़ाया, और इसको हम फिर से याद करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस वेदी पर एक चमत्कार हो रहा है। जब हम मिसा बलिदान चढ़ाते हैं, तब यहाँ पर एक चमत्कार प्रभु हमारे आंख के सामने दिखाता है। इसलिए संत थॉमस एक्वाइनस, जिन्होंने यूकरिस्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा, वो हमको कहता है प्रभु यीशु ने इस संसार में इतने भी चमत्कार किए, उससे बहुत उत्तम व ग्रेट मिरेकल चमत्कार है यूकरिस्ट। कई बार हमने यूकरिस्ट में भाग लिया है, और अभी हम भाग नहीं ले सकते हैं गिरजा में जाकर, क्योंकि अभी सब जगह में लॉकडाउन है। लेकिन फिर भी जब हमको मौका मिला था और सब सुविधा दी गई थी, कितने बार हम मिसा बलिदान में भाग लिए बिना तैयारी की। आज प्रभु कहता है, जब हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं तो अत्यंत तैयारी की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमारे विश्वास की भी ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ विश्वास के साथ हम इस रहस्य को जान सकते हैं। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम हमारे पापों को स्वीकार करें, और जिसके द्वारा इस मिसा बलिदान में हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ
इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूत और सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। करुणा सागर है तू, पापी हूँ मैं यीशु, तुझसे मैं खूब दूर गया मेरे प्रभु, पापों के सागर में डूब गया प्यारे प्रभु। आकर बचा लो हे मुक्तिदाता प्रभु, आकर संभालो हे शक्तिदाता प्रभु, पापी हूँ मैं यीशु। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। धन्य तुझे हम कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। धन्य तुझे हम कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। वंदन में हम नतमस्तक हो, तेरी महिमा तेरी स्तुति। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। वह है पावन मुक्ति का स्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र इकलौता। वह है पावन मुक्ति का स्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र इकलौता। भूमंडल है रचना उसकी, स्वर्ग दूत गाए महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। आदि वही और अंत वही है, पिता पुत्र और आत्मा वही है। आदि वही और अंत वही है, पिता पुत्र और आत्मा वही है। सुख शांति का दाता वही है, गाए सब मिल महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने इस अपूर्व संस्कार को अपने दुख भोग का स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर और रक्त के परम पावन संस्कार के प्रति इस भांति सम्मान प्रदर्शित करें कि अपने में मुक्ति का फल निरंतर अनुभव कर सके। यह हमारा निवेदन है तेरे द्वारा, जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करता है। आमीन। विधि विवरण ग्रंथ। मूसा ने लोगों से कहा, 40 वर्ष की मरुभूमि की वह यात्रा याद रखो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए। वह जानना चाहता था कि तुम लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने तुम्हें दीनहीन बना दिया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया, जिसे पहले न तो तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज। वह तुम्हें यह शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दासता के घर से निकाल लाया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। जो यह रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सिय्योन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के घर सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। जो यह रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। जो यह रोटी खाएगा वह
सदा ही जीता रहेगा। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता है और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। जो यह रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। जो यह रोटी खाएगा वह सदा ही जीता रहेगा। वह सदा ही जीता रहेगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योवान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई यह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है
उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। की जय। प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मनाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इस पर्व को लैटिन भाषा में कॉर्पस क्रिस्टी कहते हैं। यह मिसा बलिदान का पर्व है और मिसा बलिदान के लिए हम अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। पूजन विधि, यूकरिस्ट, अंतिम ब्यालू, अंतिम भोजन, ऐसे नाम से हम पुकारते हैं। ये सब एक ही है। पवित्र यूकरिस्ट प्रभु यीशु का सबसे महान उपहार है। हम सबों को ये इस धरती पर प्रभु यीशु छोड़ के गया। पुण्य बृहस्पतिवार को हम यूकरिस्ट का स्थापना का याद करते हैं और आज फिर से एक बार यूकरिस्ट के बारे में जानने के लिए हमको कलीसिया सिखाती है। इसका उद्देश्य यह है कि हम यूकरिस्ट के बारे में और इस रहस्य के बारे में और जान सके और इसके बारे में लोगों को बताए और ठीक तरीका से समझाए। और साथ ही साथ यूकरिस्ट में जो प्रभु हमेशा हमारे लिए उपस्थित है, उसके लिए हम आज विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद दें। यूकरिस्ट, इसका यह शब्द का मतलब यह है कि प्रभु को धन्यवाद। तो आइए इस दोनों बिंदुओं पर आज हम मनन चिंतन करें। कैसे यूकरिस्ट एक धन्यवाद देने का समय है और साथ ही साथ यूकरिस्ट हमें एक रहस्य है और इसके बारे में हमें और जानना है। यूकरिस्ट का शब्द का मतलब मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद देना। जब हम प्रभु के सामने आते हैं, हमारा प्रणाम करते हैं प्रभु के सामने, वह यूकरिस्ट में हम भाग लेते हैं, वो समय हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित है। उसके लिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और हर मिसा में हम फिर से वो कालवारी का जो बलिदान प्रभु यीशु ने चढ़ाया उसको इधर दोहराते हैं और प्रभु को कहते हैं हम सबों की पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु आपको कोटि कोटि प्रणाम। संत पौलुस का पत्र कुरिन्थियों के नाम से पहला पत्र अध्याय 11 में प्रभु के यूकरिस्ट के बारे में ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु ने अपने हाथों में रोटी ली, पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया और वैसे ही प्याला अपने हाथों में लिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए उन्होंने कहा, यह मेरी स्मृति में किया करो। डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी। आज संसार भर इतने गिरजाघर है,
इतने पुरोहित है, सब लोग अलग अलग जगह में, अलग अलग गिरजा में जाकर आज मिसा बलिदान चढ़ाते हैं और उसी एक बलिदान को याद करते हैं जो प्रभु यीशु ने एक बार कलवारी पहाड़ पर हम सबों के लिए वो बलिदान चढ़ाया। और आज इतने पुरोहित लॉकडाउन होने के बाद भी अलग अलग तरीका में लोगों को यूक्रिस्ट में भाग लेने के लिए सुविधा कर रहे हैं। जैसे आप सुन रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, कई लोग इधर बैठ के आप मिसा देख रहे हैं, मिसा में भाग ले रहे हैं। वैसे ही अलग अलग रीति में पुरोहित अपने तरीक़ा से कैसे लोगों को यूक्रिस्ट के साथ एक करने के लिए सोच रहे हैं। तो प्रभु यीशु को आज हम धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु ने यूक्रिस्ट के द्वारा हमारा पोषण किया और हमारे साथ रहा और हमारे बीच में मानव बनकर आया और आज इस रोटी के रूप में प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और दूसरा उद्देश्य पर्व का है कि हम पवित्र यूक्रिस्ट का इस रहस्य को समझे और साथ ही साथ दूसरों को इस रहस्य के बारे में सिखाए। पवित्र यूक्रिस्ट एक रहस्य है, दिस इज अ मिस्ट्री। इस रहस्य को हम अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से जान नहीं सकते हैं, उससे ऊंचा यह रहस्य है। तो इसको जानने के लिए हम अपने विश्वास के आंख खोलना जरूरी है। जब मिसा बलिदान के समय वेदी पर हम रोटी और दाखरस प्रभु को चढ़ाते हैं और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा वही शब्द दोहराते हैं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया था। आशीष के वो शब्द हम दोहराने के समय वो रोटी और दाखरस प्रभु के शरीर और रक्त में बदलता है। लेकिन उस आशीष की प्रार्थना के द्वारा बाद भी हम देख सकते हैं वो रोटी वैसी है, वह दाखरस वैसा ही दिखता है। लेकिन हमारा विश्वास हमको कहता है और कलीसिया सिखाती है, वह आशीष की प्रार्थना के बाद वह रोटी नहीं है, वह दाखरस नहीं है, वह प्रभु का शरीर है और वह प्रभु का रक्त है। और ये जानने के लिए हमें विश्वास की ज़रूरत है और हम सबों को समझाने के लिए जो चर्च के थियोलॉजियंस है उन्होंने एक शब्द का संभाल किया और वो शब्द है ट्रांसब्स्टेंशिएशन। जब रोटी आशीष की प्रार्थना के बाद भी रोटी जैसी दिखती है, फिर भी वो रोटी नहीं है, प्रभु यीशु का शरीर है। दाखरस आशीष की प्रार्थना के बाद भी दाखरस जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी वो दाखरस नहीं है, प्रभु यीशु का रक्त है। और ये जो परिवर्तन जो यहाँ पर होता आशीष की प्रार्थना के बाद, तो यह जानने के लिए हमें विश्वास की ज़रूरत है, हमारे विश्वास के आंखें खोलने की ज़रूरत है ताकि हम जान सके। तो इस रोटी और दाखरस को हम ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है? प्रभु यीशु ने हमको कहा सुसमाचार में, संत योहान के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 50, जो इस रोटी को खाता वह सदा जीवंत रहेगा। माने प्रभु इस रोटी को जो भी ग्रहण करता है उसको अंतिम जीवन प्रदान करता है। इस रोटी में और इस दाखरस में प्रभु कैसे उपस्थित है? ट्रेंट की महासभा, काउंसिल ऑफ ट्रेंट, वहाँ पर हमको सिखाया है उसके द्वारा कि प्रभु यीशु इस रोटी और इस दाखरस में पूर्ण रूप से उपस्थित है। और इस पूर्ण रूप में हम बोल सकते हैं 4 विधि से, वो है पूर्ण रूप से शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता से वो उपस्थित है।
आप देखे होंगे मिसा बलिदान के बाद सब लोगों को प्रभु का शरीर बांटने के बाद पुरोहित छोटे छोटे टुकड़े को इकट्ठा करते हैं और इस कटोरा में उसको कटोरा में डालते हैं, और कटोरा में जो भी एक बूंद प्रभु के रक्त है उसको पानी डालते हुए उसको मिलाकर पुरोहित उसको स्वीकार करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु के एक भी बूंद में इतने थोड़े छोटा प्रभु यीशु के शरीर के टुकड़े में भी प्रभु यीशु पूर्ण रूप से उपस्थित है। अपने पूर्ण शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता से वह वहाँ पर उपस्थित है। तो जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं फिर भी हम उस रहस्य को विश्वास से ही मानते हैं। और यूकरिस्ट के बाद कई बार हम गिरजाघर में विजिट करते हुए प्रभु के सामने हम समय बिताते हैं, तबरनाकल के सामने, और आराधना में समय बिताते हैं। हम वो रोटी को देखते हुए, प्रभु यीशु के शरीर को देखते हुए हम अपना समय बिताते हैं। प्रभु यीशु जो रोटी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, उनके सामने उस रहस्य पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु के सामने समय बिताते हैं। लेकिन फिर भी ये सब हमें रहस्य रहेगा। हमारे बुद्धि से हम ये सब जान नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने से हम इसको जान सकते हैं। इसलिए इस पर्व के दिन इस रहस्य के बारे में जानने के बाद हमें यह कहना है, मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन द रियल प्रेजेंस ऑफ जीसस इन द यूकरिस्ट। तो प्रभु को ग्रहण करने के बाद हम सब प्रभु जैसे बनते हैं। योग्य रीति से प्रभु को स्वीकार करने से प्रभु हमारे दिल में रहता है, वह हम पर निवास करता है, और उसके बाद जहाँ कई बार हम जाए हम प्रभु को लेकर जाते हैं और प्रभु हमारे दिल में निवास करता, और वो प्रभु की शांति और प्रेम हम दूसरों को बांटते हैं। तो इस पर्व के समय हम एक निर्णय लें कि हे प्रभु, जब भी मिसा बलिदान में मैं भाग लेता हूँ, मैं पूर्ण तैयारी से इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आऊँगा। मेरे पापों को स्वीकार करते हुए, अच्छी तैयारी करते हुए मैं मिसा बलिदान में आऊँगा, और इस एक बड़े निर्णय के साथ हम इस मिसा बलिदान में भाग लें। आइए हम हमारा विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ, और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वो हमारे लिए क्रूस पर टूटा गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है
पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आइए प्रभु के सामने हमारी सभी प्रार्थनाएं हम चढ़ाएं। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास, सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र मिसा के माध्यम से विश्वासियों को ईश्वर के करीब ला सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ईश्वर के मार्ग से भटककर दूर चले गए हैं, नशा, बुरी आदतों में फंसकर मायूसी का जीवन जी रहे हैं। ईश्वर की आशीष पाकर वे अपने आप को ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश के नेताओं और शासकों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें उत्तम ज्ञान व विवेक प्रदान करे, जिससे वे मानव के विकास और हित के लिए कार्य करें, जिससे देश में शांति व एकता बनी रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम सभी बीमारों के लिए, विशेषकर सारे संसार के कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अपनी करुणा द्वारा इन बीमारों पर दया कर इनके हृदय में आत्मिक विश्वास जगाइए, ताकि वे यह महसूस करें कि प्रभु सदा उनके साथ है। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिसा बलिदान को देखने वाले सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के इस पर्व द्वारा ईश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करे, जो खुद को रोटी तथा दाखरस के रूप में देते हैं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परम पूज्य पिता, हम तेरे पुत्र यीशु को उपहार में हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अंतिम भोजन के दौरान यूक्रिस्ट की स्थापना की। उन्होंने हमारे आध्यात्मिक पोषण के लिए अपना शरीर और रक्त प्रदान किया। हमें यह कृपा दे कि हम भक्ति और आध्यात्मिक तैयारी के साथ यूक्रिस्ट में भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं, यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूं, पर आत्मा खो दूं, मुझको मिलेगा ही क्या। मेरी झोली है खाली खाली, मेरे आंसू है भारी भारी। मेरी झोली है खाली खाली, मेरे आंसू है भारी भारी। आंसुओं की मोतियों को चुन चुन कर मैं चढ़ाता हूँ माला प्रेम की।
आंसुओं की मोतियों को चुन चुन कर मैं चढ़ाता हूँ माला प्रेम की। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूँ, तुझे मैं क्या दूँ। यीशु तू ही बता, सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूं, पर आत्मा खो दूं। मुझको मिलेगा ही क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे ये उपहार एकता और शांति के रहस्यमय प्रतीक है। अपनी कलीसिया को ये दोनों वरदान दयापूर्वक प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये यथार्थ और शाश्वत पुरोहित है। इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं अपने को मुक्तिदायी बलि स्वरूप तुझे चढ़ाया तथा आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण कर हम बल प्राप्त करते हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान कर हम पाप से विमुक्त होते हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे परमपिता, तुम वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का
शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण, संत डोमिनिक और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हृदय में आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आध्यात्मिक बोझ के लिए प्रार्थना। आप भी इस प्रार्थना को दोहराइए जो स्क्रीन पर है। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू परम प्रसाद में वास्तव में उपस्थित है। मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन आज परम प्रसाद के संस्कार में तुझे ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। आध्यात्मिक रूप में प्रभु, तू मेरे हृदय में आ जा। मैं तुझे सहज मेरे हृदय में ग्रहण करता हूँ। मुझ में निवास कर प्रभु, और यह कृपा प्रदान कर कि मैं कभी तुझसे अलग ना हो जाऊँ। आमीन। प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिससे पलती, मांस मेरा जो सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा, ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह
जीवन जो अनंत का भाग्य बदल दे। जो कोई मुझ में है बस जाता, निज समाधि से उठ पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस जीवन में तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें ईश्वरीय आनंद का अनुभव होता है। ऐसे कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परम आनंद से सदा सर्वदा परिपूर्ण होते रहें, तेरे द्वारा जो अनंत काल तक जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। कितना सुखद है ये अनुभव, देखो प्रभु वर आए मेरे घर। स्पर्श से उनके हुआ हूँ मैं पाक, गीत मैं गाऊँ यही दिन रात। कितना सुखद है ये अनुभव, देखो प्रभु वर आए मेरे घर। स्पर्श से उनके हुआ हूँ मैं पाक, गीत मैं गाऊँ यही दिन रात। तेरी प्रशंसा का गान गाते हैं स्वामी महान, पाकर अमूल्य वरदान करते हैं तेरा सम्मान। कैसे करूं प्रभु का आभार, मिले ना मुझे शब्दों के हार। काफी नहीं मेरे ये गीत, प्रभु ही तो है मेरा संगीत। खुशियों से झूमे ये मन, हुआ है प्रभु से मिलन। कुदरत भी अब है मगन, झूमे ये धरती गगन। कैसे करूं प्रभु का आभार, मिले ना मुझे शब्दों के हार। काफी नहीं मेरे गीत, प्रभु ही तो है मेरा संगीत।